हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको संकेतों के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी साइंस वो आपको दिखा रहे हैं, एंजल नंबर्स, फेदर्स, ड्रीम्स में कुछ भी, ड्रीम्स में भी फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ड्रीम्स के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से वो बेसिकली आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल कुछ ना कुछ मैसेजेस तो आएंगे, ठीक है। एक मतलब जनरल रीडिंग इस चीज़ पर है कि आपको जो संकेत दिखाए जा रहे हैं उनका क्या मतलब हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत सारे संकेत दिखाई दे रहे हों, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स के मतलब मैसेजेस मिल रहे हों, बर्ड से, ट्रीज से, यहाँ से वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे संकेत देता है आपको जो स्पिरिट वर्ल्ड के जो पावर्स हैं। तो आपको वो क्या कह रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, तो कभी किसी पर ये रीडिंग जाए तो उन्हें समझ में आए कि प्रकृति बेसिकली क्या चाहती है, क्या कहना चाह रही है। तो देखते हैं प्रकृति आपसे क्या कहना चाहती है, क्या चाह रही है इस वक्त। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पूरी की पूरी रीडिंग स्पिरिट गाइड्स को समर्पित करते हैं, हरिहर को समर्पित करते हैं। वो बताएंगे कि क्या वो बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में मेरे व्यूअर्स को, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, चैनलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए हैं, क्या ड्रीम्स में बताने की कोशिश की जा रही है। शुरू करते हैं। ओके, तो पहले मैं करूंगी आपके कार्ड्स को शफल, तब तक आप करें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और शुरू करते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। उनके स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या बता रहे हैं संकेतों के माध्यम से, जो भी संकेत उन्हें दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर्स और बर्ड्स और जितने भी आ रहे हैं उन्हें ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं, फेदर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं ये। ओके, 3, ओके 4, ठीक है। 5 कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं। ये गया कार्ड भोले बाबा की तरफ। देखो ये भोले बाबा का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओ माय गॉड, इसके कार्ड के पीछे 3 कार्ड्स और थे। तो ये तो मतलब ये वाला मैसेज, ये वाले जो मैसेज हैं ये तो भोले बाबा की तरफ से आ रहे हैं। ओके, गन्नू महाराज को भी गिरा दिया कि 4, एक कार्ड और, लास्ट 1 एंड 5, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स के, संकेतों के माध्यम से क्या बता रहे हैं, संकेतों के माध्यम से क्या बता रहे हैं, संकेतों के माध्यम से क्या बता रहे हैं। 4 कार्ड्स। वन, 2, 3, 4। संकेतों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है मेरे व्यूअर्स को। 3 कार्ड। वन, 2, 3। ओके, वन, 2, 3, 5 आ गए, कोई बात नहीं। वन, 2, 3।
ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपको संकेतों के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, फेदर्स वगैरह दिखा के, ड्रीम्स दिखा के, बर्ड्स दिखा के और बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखा के, किन जगहों पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्पिरिट गाइड्स को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें, हर हर महादेव लिखें, जय शिव शक्ति लिखें। शुरू करते हैं रीडिंग। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या बोला जा रहा है आपसे। ओके, पहला कार्ड है कंट्रोल इश्यूज। ओके, तो कंट्रोल कर रहे हो क्या चीजों को? डिवाइन जगलिंग। ओके, डिवाइन जगलिंग, क्या बात है, इतना खूबसूरत कार्ड आया है। क्लोज्ड माइंडेड। ओके, and hidden desires. Your deepest desire holds seed of your potential. Okay. अगेन कंट्रोल, कंट्रोल का 2 बार कार्ड आया है, कंट्रोल एंड कंट्रोल। सेल्फ लव, नॉस्टैल्जिया। ओके, नर्चर, प्रोटेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आए हैं। ओके, अट्रैक्ट, ठीक है। पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। ओके, कैनरी स्पिरिट, sign your own sing your own song. Okay. Dragonfly spirit, truth transcends illusion. Wombat spirit, be at home। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं भाई। अग्नि, फायर गॉड। सीता, embody purity and devotion, remain steadfast in your beliefs। ओके, बड़े शॉकिंग मैसेजेस हैं। धूमावती, विडो गॉडेस, embrace the void, find strength in solitude and inner reflection। ठीक है। क्षेत्रपाल, गार्जियन ऑफ फील्ड्स। द स्टार, हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन, जजमेंट, 5 ऑफ शॉर्ट्स। ब्रेक, वॉरियर, फायर, ओके, हीलर। आई होप गाइज आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं और टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और पता है मुझे मैसेजेस मैं रिसीव करी थी, मैं धीरे धीरे कार्ड्स लगाए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फटाफट। जो मिल गया आपके स्पिरिट गाइड्स, पहली चीज़ जो आपको बताने का प्रयास करें वो है आपके कंट्रोल इश्यूज। आज भी डियर आप चाहते हो कि आपकी हर काम आपकी मर्जी मुताबिक हो, ठीक है। आप कंट्रोल को रिलीज नहीं करो, आपने सरेंडर किया है पर कंट्रोल को रिलीज नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कह दिया कि यूनिवर्स मेरा सारा काम करता है, लेकिन यूनिवर्स आप वही करो जो मैं चाहता हूँ। इसको कहते हैं कंट्रोल करना। या आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई इंसान है तो आप अपना दिमाग चला रहे हो कि अगर ये ऐसे ऐसे करता है तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा।
आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर कोई रिलेशनशिप है तो वहां पर भी, अगर फैमिली है तो आप सबको मतलब ये बता रहे हो कि अगर ऐसे चलेंगे तो ही सही होगा, अगर कोई और तरीके से चलेंगे तो शायद गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, आप कंट्रोल कर लेना चाहते हो सारी सिचुएशन को। 2 बार कंट्रोल का कार्ड आया है, आप हर बार ना कुछ खोने के डर से एक्शन ही में नहीं आते हो। ऐसा कुछ मैसेज है कि खोने के डर से एक्शन ही ना लेना, स्टक हो जाना, हैंग्ड मैन, कि भाई अब मैं एक्शन ही नहीं लूंगा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। मतलब ये है कि पता नहीं है कि क्या होगा भविष्य में, तो हम एक्शन ही नहीं लेते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी है, और कहीं ना कहीं आप हर चीज को अपने स्तर पर चाहते हो। आपको लगता है अगर ऐसा होगा तो ही मैं खुश रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर की बात है या फिर कोई करियर की बात, तो आपको लगता है अगर ये करियर करूंगा तो ही अच्छा रहेगा। यूनिवर्स कोई और पाथ दे रहा है तो आप उस पाथ पर चलने से डर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ वो चीज नहीं मिल सकती। हो सकता है कि दूसरा करियर आप कर लें तो आप सितारे की तरह चमक जाए, बिल्कुल से स्टार की तरह। या फिर अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो यही पार्टनर चाहिए, यूनिवर्स वो कह रहा है कि नहीं, अगर मैं तुझे कुछ दे दूं तो हो सकता है कि तू इतना खुश हो जाए कि तूने कभी बिलीव। देखो इस दुनिया में परमात्मा ने भांति भांति के लोग बनाए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही जैसा एक निकला वैसे सारे निकलेंगे। अगर कहीं से धोखा मिला तो आपको लग रहा है कि अब हर पार्टनर जो आएगा वो धोखा ही देगा, या किसी एक ने बहुत प्यार दिया तो लग रहा है उससे ज्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा खुद का मैनिफेस्टेशन, स्पिरिट गाइड्स कह क्या रहे हैं, एक होता है हमारा मैनिफेस्टेशन, एक होता है डिवाइन विल। ठीक है, या तो आप ये कह दो कि परमात्मा मुझे यही चीज, यही वाला कार्ड चाहिए, अब ये आज मिलता हो 10 साल बाद मिलता हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही ला कर दो। ये तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। परमात्मा यूनिवर्स को तुम्हारे इस चीज पर काम करना पड़ेगा। अब इसकी डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स की रहेगी कि जब तुम इस चीज के लिए या वो चीज तुम्हारे लिए तैयार होगी तब तुमको वो चीज मिलेगी, जब तुम उसका वाइब्रेशनल मैच होगे। ठीक है, और उसमें कितना भी समय लग सकता है। दूसरा सरेंडर क्या होता है कि मैंने सरेंडर किया यूनिवर्स को, यूनिवर्स मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ चीजों को अलाइन कर दे, मैं तो सबके लिए एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही पर्टिकुलर इंसान चाहिए या पर्टिकुलर करियर चाहिए। मुझे तो ये है कि यूनिवर्स मेरे लिए रास्ते बनाए जो भी मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता हो, अलाइनमेंट में हो, सोल अलाइनमेंट में हो, कर्मा अलाइनमेंट में हो, स्पिरिट गाइड्स की निगरानी में अलाइनमेंट में हो, कर्मा के हिसाब से अलाइनमेंट में, तो सब एक्सेप्ट करने रेडी हूँ। एक होता है ये। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर डिवाइन जगलिंग की एनर्जी, सेल्फ लव की एनर्जी है। तो आपके स्पिरिट गाइड जो दूसरी चीज आपको बता रहे हैं कि आप बहुत बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो। किस चीज में जगल कर रहे हो यहाँ पर, कहीं ना कहीं जैसे लिखा हुआ है, मास्टर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ बोथ लाइट एंड डार्क, प्रोग्रेस इनर हार्मनी। देखो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत जगहों पर इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ सामने वाले में गलत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी स्पिरिट गाइड सबको मैसेज दे रहे हैं कि अपने डार्क और अपने लाइट को इक्वली समझने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, डियर परफेक्ट नहीं हो आप भी, समझने का प्रयास करो। लेकिन आप परफेक्शन में आ सकते हो सेल्फ लव को चूज करके। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप अपने शैडो से भाग जाओ, बजाय इसके कि आप अपना वो वाला एरिया इग्नोर कर दो, आपको क्या करना है, उस जगह पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत मोटे हो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, अब आपको ये भी पता है कि यार मुझे पतला होना है, फिट होना है। ठीक है, फिटनेस में आना है। अब फिटनेस के लिए आपको मालूम है कि आपको जिम करना है, योगा करना है, कुछ ना कुछ करना है। अब आप कह रहे हो मेरा मन नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि डार्क क्या है, लाइट क्या है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप क्या करने से चीजों को कर सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे आप इग्नोर कर रहे हो कि कौन करे। आपको पता है कि आप किस तरीके से फिट रह सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं, आपका मन नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा। तो ये वाली एनर्जी नहीं है। आप सेल्फ लव करो, आप जाओ जिम जाओ, योगा करो। ठीक है, फिट रहने की कोशिश करो, हेल्दी फूड खाओ। ठीक है, अपनी जो भी आपके अंदर कमियां हैं, जो आपको पता है कि मेरे अंदर हैं, उसको सेल्फ लव करके उन कमियों पर विजय हासिल करो, परफेक्ट बनो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, एटलीस्ट खुद के लिए, ताकि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो सके। क्या लिखा है, फोकस्ड ऑन डिजायर्स ऑफ द हार्ट, सेल्फ वर्थ, एक्सपेंशन, मैनिफेस्टिंग। आपका जितना ज्यादा सेल्फ लव, उतनी ज्यादा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। दूसरा आपको क्या बोला जा रहा है, ये आप बहुत क्लोज्ड माइंडेड है। क्लोज्ड माइंडेड का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड माइंडेड मतलब पुरानी सोच वाला इंसान। देखो ये कलयुग चल रहा है, आपको थोड़ा ओपन अप होने की जरूरत है। क्लोज्ड माइंडेड का मतलब होता है कि हर जगह पर अपने आप को बंद बंद से रखना। ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं कर सकते, अगर लड़कियों ने ये कर दिया तो पाप है, लड़कों ने वो कर दिया तो पाप है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ये अथा प्रथा को प्रथा है। ठीक है, इस तरीके की जो एनर्जी है ना, ये आपको दिखाती है कि क्लोज्ड माइंडेड इंसान हुआ। खुद भगवान श्री हरि ने पितामह भीष्म को ये चीज समझाई थी कि जब समय में परिवर्तन होता है तो आपको कहीं ना कहीं अपने अपने आप को भी
चेंज करना होता है, ठीक है। आपका वही धर्म नहीं हमेशा काम आता है। जैसे पितामह भीष्म ने स्टैंड नहीं लिया था, वो चाहते तो स्टैंड ले सकते थे द्रौपदी का, पर उन्होंने अपने धर्म को चूज किया कि मैं तो धर्म से खड़ा हुआ हूँ और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो मतलब आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे तो आप सामने किसी स्त्री को एक तरीके से निर्वस्त होते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड माइंडेड पीपल, ठीक है, कि आपने अपने आप को कुछ कुछ जगहों पर फंसा दिया है और आप कहते हो कि मैं ऐसा ही करूंगा, भले ही आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा हो, भले ही आपके सामने कोई भी ऐसी चीज आ रही है जहां पर आपके एक्शन लेने से कुछ बच सकता है, लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। इसको बोलते हैं क्लोज्ड माइंडेड। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पास्ट लाइफ से कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं, जैसे पहले की फीमेल्स को सिखा दिया जाता है कि तुम घर से बाहर निकलोगी तो ऐसा हो जाएगा, तो वो कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जी होती है जो इस लाइफ टाइम में भी आप कैरी करते हो। तो आप देखना बचपन से ही वो लड़की बंद बंद सी रहेगी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कहीं लोगों से मिलने जुलने में, क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में कैद में रही होती है, तो वो उसके सबकॉन्शियस में वो चीज़ भरी पड़ी है। इस लाइफ टाइम में फ्रीडम होने के बाद, सारी छूट होने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी वो चूज़ नहीं कर पाती उड़ना, वो चूज़ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि लोगों ने सिखाया था कि लड़कियां कभी कोई इस तरीके काम करती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें खुद को, तो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्ट करती हैं, और अगर हम उनको चेंज करें इस लाइफ टाइम में सेल्फ लव को चूज़ करके, तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, इन अथाओं प्रथाओं कुप्रथाओं से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत क्लोज माइंडेड एनर्जी होती है जिन्होंने आपको ये सिखाया है। हर्षी हरी कहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर आपको समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं। कुछ पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके जो चीजें कर रहे हैं वो समय के साथ खुद को बदल रहे हैं, तो उनके बच्चे भी उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अब तुम पुराने जमाने के बने रहोगे तो बच्चा तुमसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें कुछ समझा ही नहीं पाएगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, ठीक है। तो एक डिस्टेंस आ जाएगा आपके बीच में। तो कहीं ना कहीं समय के साथ खुद को परिवर्तित करने वाला इंसान समझदार होता है। तो बहुत ज्यादा क्लोज्ड माइंडेड होने की जरूरत नहीं है। आपके स्प्रेड गाइड्स आपको बता रहे हैं हिडन डिजायर, कुछ आपकी पुरानी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो कहीं ना कहीं आज तक आप उन्हें कैरी कर रहे हो। तो जैसे मैसेज निकल, बहुत पैशनेट इंसान हो, आप चाहते हो जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना, कुछ क्रिएट करना, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप फिर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? जो भी डीपेस्ट डिजायर उसको कंप्लीट करने के लिए एफर्ट लगाओ ना, ये क्यों सोचना कि होगा कि नहीं होगा। और एक दूसरी चीज आपके अंदर ये भी है कि आपके अंदर लव को लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर को अपने जीवन के अंदर आकर्षित करना चाहते हो, किसी बहुत अच्छे इंसान को आप अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट करना चाहते हो। यूनिवर्स उसके लिए भी मैसेज दे रहा है कि आप देख रहे हो ये पीकॉक स्पिरिट है, आपको बिल्कुल इस पीकॉक की तरह बनना है कि जब बादल उमड़ते हैं, ठीक है, बारिश होने वाली थी, पीकॉक अपने पूरे के पूरे फल जो उसके फेदर हैं, ठीक है, जो पंख बोलते हैं ना, हाँ, वो पंख फैला के पूरा नाचता है, ठीक है, अपने आप को पूरा खोल देता है आसमान के नीचे और खुशी से झूमता है। यही यही एनर्जी होती है, वो सेल्फ लव की एनर्जी होती है। अगर आपको पीकॉक स्पिरिट बहुत ज्यादा दिख रही है तो ये बात कर रही है कि सेल्फ लव में आओ। सेल्फ लव का मतलब कि अपने आप को पूरा खुला छोड़ दो आसमान के नीचे, यूनिवर्स के बाहों में, मतलब यूनिवर्स की गोद में, कि ठीक है आप बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं हाईएस्ट वाइब्रेशन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। अपने आप की लिमिट मत करो, ठीक है। बहुत जगहों पर आपको लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम सिखाए जाते, नहीं नहीं, अपना गाना खुद गाओ, मेरे गाने हैं, मैं बजाऊंगा और गाऊंगा, ठीक है। तुमको पसंद आते तो ठीक, ना आए तो तुम्हारी प्रॉब्लम। कभी कभी ना लाइफ में ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। लोगों को लगेगा आपके अंदर ईगो है, ईगो नहीं है यार, ये सेल्फ लव है। हम तुम्हारे साथ रहकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अगर हमको तुम्हारे साथ रहकर समझ में नहीं आ रहा है तो तुमसे बहस करने से अच्छा हम तुमसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें और हम अपनी लाइफ में थोड़ा मस्त रहें। हमारा मेंटल पीस चूज करना इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम्हें खुश करना। हमें जब यूनिवर्स ने इतना खुशहाल करके भेजा है तो तुम लोगों की वजह से हम दुखी क्यों हो जाए? तो मूर्खता है ना कि तुम सारे लोगों की वजह से हम दुखी हो गए बिना बात के, जबकि हमारी लाइफ में तो दुख था ही नहीं, ठीक है। अब तुमने ये नहीं दिया, हमें दुखी हो रहा, तुमने रिस्पेक्ट नहीं की तो हम दुखी हो रहे, तुमने हमें प्यार नहीं दिया तो भी हम दुखी हो गए, तुमने पैसे नहीं दिए तो भी हम दुखी हो गए, ठीक है, तुम ये कहा था, ये कर दिया तो हम दुखी हो गए। तुम मतलब हमारा दुख सुख तुम्हारे ऊपर थोड़ी निर्भर करेगा, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा ना। तो हमने तुमसे मांगा ही हमारी बेवकूफ़ी है, राइट। इस तरह की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है, इल्यूजन्स को ब्रेक करो बिना बात के। बहुत सारे इल्यूजन्स, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, ठीक है। अपना कर्म इतना जबरदस्त करो और कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा खुला छोड़ो। ये नहीं कि ये चाहिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, दीदी मुझे कभी दोबारा प्यार नहीं होगा, ठीक है दीदी कभी मुझे प्यार नहीं होगा, ऐसे कुछ लड़कियां होती हैं जो बोलती हैं,
पर्सनल रीडिंग में, दीदी मुझे कभी प्यार नहीं होगा, मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया, अंदर से खत्म हो गया। आज तुम ये बोल रहे हो, 2 साल बाद हीलिंग होने के बाद क्या पता तुम्हारा हार्ट चक्र एकदम टकाटक चमक जाए और तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई बेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट हो जाए, बढ़िया मैरिज करके फिर तुम दीदी को अपनी पिक्चर भेज रहे हो कि मेरी शादी हो गई या मेरे पार्टनर से मेरा रिलेशनशिप अच्छा। आज तुम्हारी जो सिचुएशन है, तुम डिसाइड कर रहे हो कि दीदी अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा मेरी लाइफ में। यूनिवर्स तुम्हें कितना हील कर दे नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तुम्हें मालूम है क्या इसके बारे में? या वो तुम्हारे कौन से सरप्राइज दे दे, तुम्हें ये भी नहीं मालूम। तो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम का मतलब कि कुछ हो नहीं सकता, या तुम आज की सिचुएशन से डिसाइड कर रहे हो कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि अगर आज आपका मन कर रहा है कि आप सबसे डिटैच हो गए, आपका संन्यास लेने का मन कर रहा है, तो आपको लग रहा है आप सन्यासी हो गए आज की डेट में। क्या पता 2 साल बाद आप कहाँ पर हो। कहने का मतलब है कि आपकी आज की सोच है, नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके जीवन में सोच में क्या परिवर्तन डालेंगे आपको नहीं मालूम। और नेक्स्ट और पास्ट के जो 2 साल है उसमें आप क्या थे आपको सब बहुत अच्छे से मालूम है, आज आप क्या हो वो भी आपको मालूम है। तो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आ जाओ और ये मत सोचो कुछ मिलेगा नहीं या कुछ मिल नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सोचना ही गलत है, ठीक है। ये है कि अवेयरनेस की लाइफ लीड करनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, कर्म पे ध्यान देना है, अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, चलते बनना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि बस घूम गए नहीं सब चीजों में। यहाँ पर आप वॉरियर रहे हो अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ से क्या ला रहे हो, ठीक है। आप पास्ट लाइफ से ही वॉरियर हो, ठीक है। आपको आपने पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें की हुई हैं जहां पर आप मुझे ऐसा लगता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजों में थे, आप कुछ ऐसे चैलेंजेस में थे जिन्हें आप ब्रेक करना चाहते थे। आपकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ये सारी चीजें अथाह प्रथाएं कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आप उस टाइम कर नहीं पाए। इस लाइफ टाइम में जैसे वो चीज आपके लिए मैनिफेस्ट है कि आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, यूनिवर्स का आपको मैसेज है, आदेश है, या जो भी आप समझें। हीलर का कार्ड दिखाता है कि पास्ट लाइफ में भी हीलर थे, इस लाइफ टाइम में भी हीलर हो, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि हीलिंग का काम करना है, बहुत अच्छे हीलर हो आप, राइट। यहाँ पर फायर का कार्ड है, अगर आपको बहुत फायर के सपने आते हैं, ठीक है, यहाँ भी अग्नि गॉड आए हैं क्योंकि, तो अगर आपको बहुत ज्यादा फायर के सपने आते हैं तो ये वाला इशू आपको इस लाइफ टाइम में हील करना है, क्योंकि आपका पूर्व जन्म में जो भी आपकी मृत्यु हुई थी या कोई ना कोई हादसा आग से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड हादसा आपके जीवन के अंदर हुआ था, जिसने आपको बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमा दिया था। वो सबकॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस बिलीफ है आपका, या सबकॉन्शियस ट्रॉमा है, जो भी आप कह सकते हो। तो वो इस लाइफ टाइम में भी आपको आग से बहुत ज्यादा डर लगता होगा, आग के सपने बहुत आते होंगे, फायर बहुत ज्यादा दिखाई देती होगी। तो इस इशू को हील करना, ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ड्रीम्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके अलावा ना यूनिवर्स की जजमेंट का आप वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तभी तक जजमेंट है जब तक आप हाई प्रीस्टेस नहीं बन जाते। यानी यूनिवर्स तब तक परीक्षा ले रहे हैं जब तक कि आप एक हाई प्रीस्टेस नहीं बन जाते, एक बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है, एक ऐसी इंसान जो हायर पावर्स को चैनल कर सके, ठीक है, हायर डायमेंशंस में जो भी इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करके 3D में बांट सके। एक ऐसा इंसान आपको भोले बाबा बनाना चाहते हैं, ये भोले बाबा के पास गिरा था जाके कार्ड्स, और इसीलिए वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रपाल, गार्जियन ऑफ फील्ड, क्षेत्रपाल जानते हो कौन होते हैं? क्षेत्रपाल, ग्रामीण देवता, ये सारे देवता वो देवता होते हैं, आज भी बहुत जगहों पर गांव वगैरह में पूजे जाते हैं। ये वो देवता होते हैं जिनकी इनको भोग प्रसाद दिया जाता है, इनकी पूजा पाठ की जाती है। ये क्या करते हैं कि आपकी जो आपके जहाँ से आपका गांव स्टार्ट होता है, जो उसका गांव का जो बेसिकली कहे बॉर्डर होता है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वहां पर ये देवता बिठाले जाते हैं, पूजा की जाती है, ताकि कोई भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपके गांव को इफेक्ट ना कर पाए। आज भी ऐसी जगहों पर ऐसे होता है कि कोई भी नकारात्मक एनर्जी या फिर कोई भी तंत्र बाधा क्रिया अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो ये देवता आपके पूरे गांव को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, वो कुल देवताओं की भी बहुत ज्यादा उपासना करते थे, अपने राज्य की किसी देवी की पूजा वो जरूर करते थे, देवी उपासक होते थे, ठीक है, जय भवानी, ठीक है, जय माई की, मतलब वो करते थे। उससे क्या होता था कि उनकी जो दैवी शक्तियां होती थी माँ की, वो दैवी शक्तियां उनके राज्य का रक्षण करती थी किसी भी ऐसी नकारात्मकता से, तंत्र बाधाओं से, क्रियाओं से, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्षेत्रपाल होते हैं, ग्रामीण देवता होते हैं, ये भी उस तरीके के काम करते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि हर जगह प्रोटेक्शन लगा के रखो, हर जगह एक बाउंड्री बना के रखो। ये नहीं कि आपके घर में कोई घुसा चला आ रहा है बिना बात के, जैसे कुछ लोग होते हैं घर में लोगों को घुसाए रहते हैं, कोई भी आ रहा है जा रहा है, मतलब घर एकदम आपका बाजार बना हुआ है, ठीक है। मतलब आपको हर चीज में एक होता है ना कायदा कानून, या एक मर्यादा होती है, एक बाउंड्री लाइन होती है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, कौन आपके घर में आएगा कौन
कितने लोगों को आप अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट करते हैं, कितने लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आए जा रहा है, घर में लोग आ रहे हैं, यूं ही आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को समझे होगे कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कि हर जगह एक बाउंड्री लगा के रखो, ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली हैं तो, ठीक है। और अगर आप सॉलिट्यूड में हैं, विडो गॉडेस की एनर्जी, धूमावती एनर्जी है, तो विडो गॉडेस ये कार्ड बात करता है कि अभी आपको अपने जीवन में इनर रिफ्लेक्शन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से यूनिवर्स ने आपको इस एनर्जी में रखा हुआ है कि जहाँ आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, ये मुझे उसी से दिखाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिव शक्ति दोबारा मिले नहीं थे ठीक है, माँ का एक स्वरूप ये दिखाता है कि अभी आपको आइसोलेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको हाई प्रीस्टेस बनना है, वापस आप अपने पार्टनर से दोबारा मिल जाओगे रियूनियन में। माँ सीता की एनर्जी है, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्योरिटी और डिवोशन में आने के लिए कहा जा रहा है। माँ सीता की जो एनर्जी है, आपने माँ सीता को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो माँ सीता ने क्या किया था, माँ सीता एक पर्पस लेकर आई थी। माँ सीता का पर्पस था कि राम जी को हेल्प करना है। 14 वर्ष जो उनका वनवास था, उसमें फिर माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रावण को खत्म कराने के लिए, ठीक है। तो वो अपना सोल पर्पस लेकर आई थी, ठीक है। अदरवाइज आदि पराशक्ति को कोई हाथ लगा ले, ऐसा पॉसिबल, कहते कि रावण उठा कर ले गया माँ सीता को, यहाँ से रावण उठा के ले गया माँ सीता को, ठीक है, यहाँ से वो माँ को टच कर पाया, और अशोक वाटिका में, ठीक है, माँ को वो हाथ भी नहीं लगा पाया। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि आपको पहले आपको वो लेकर चले गए और उसके बाद फिर वो आपको कभी टच नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये सब माया है, ठीक है, मतलब यूनिवर्स ने एक सोल प्लानिंग तैयार की है जिसमें माँ का रोल था ये, कि उन्हें ये करना नहीं, आदि पराशक्ति की इच्छा के विरुद्ध आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि सत्यत्व बहुत तगड़ा है उनका, ठीक है। पहले की जो फीमेल्स होती थी उनका सत्यत्व बहुत जबरदस्त होता था। सावित्री यमराज से प्राण मांग लाई थी अपने पति के, ठीक है, और मतलब वो एक आदेश दे देती थी ना कि प्रकृति में ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वृंदा थी, ठीक है, वृंदा। तो यहाँ पर ये बात करता है कि कहीं ना कहीं माँ के पास सारी पावर्स होते हुए भी माँ ने अपना जो सोल प्लानिंग था, या जो भी वो सोल पर्पस लेके आई थी ना, बहुत सही तरीके से किया था। जो भी वो सिखाना चाहती थी उन्होंने सिखाया था, जब उनका काम पूरा हो गया तो वो चली गई थी। तो इसी तरीके से आपको लाइफ में, इस लाइफ में आपको अपने पर्पस के लिए अलाइन होना है, ठीक है। अदरवाइज वो पराशक्ति थी, वो चाहती तो 1 मिनट में रावण को खत्म कर सकती थी, बट नहीं किया, वेट किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि इसी तरीके का प्योरिटी और डिवोशन आपको अपने इष्ट के प्रति रखना है, कि आप एक प्लान लेकर आए हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो आपने चूज की हैं सोल प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और आपको मैसेज आ रहा है कि आपको अग्नि की, मतलब को तपस्या करनी है, और जो आप तप करोगे, उस तप की अग्नि में आपके बुरे पाप कर्म जो है वो नष्ट होंगे, और कहीं ना कहीं आप प्योरीफाई होगे, आपके इंटेंशंस प्योर होंगे। कहते हैं ना कि तप की जो अग्नि है वो पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और आपको शुद्ध कर देती है। ये स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन पर ध्यान दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।